Well, hello friends, my name is Musa Jabbar. Welcome to another video in which I'm going to be teaching you mathematics for class 9. Previous lecture में हम लोगों ने exercise 1.2 से related जो 3 parts थे पहले वो किए थे और आज हम उसी को continue करने वाले हैं. We are going to be starting with the question number 4. Question number 4 में लिखा गया है कि we have to find the negative of matrices over here. तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स हमने फाइंड करना है. हमने यहाँ पे दो पार्ट्स लिए, पार्ट ए एंड पार्ट बी. अब हमने इन सब के नेगेटिव फाइंड करने हैं. तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? जब भी किसी मैट्रिक्स के जो साइन आप अंदर के एंट्रीज के चेंज कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि हमें सारी एंट्रीज की जो साइन है अभी यहाँ पर वो चेंज कर देने हैं. तो चलते हैं. ये बात भी हमने याद करनी है कि जब आप मैट्रिक्स का नाम लिख रहे होते हैं तो उसकी स्टार्टिंग में माइनस भी आता है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स लिखते वक्त. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं. अब हमने इसके अंदर के साइंस चेंज करने. हमारे पास पहले आता है +1. दिस वुड बी चेंज्ड इनटू -1. 0 जो है हमारे पास वैसे ही रहेगा और -1 जो होगा वो हमारे पास +1 आ जाएगा. हेंस दिस वुड बी दी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स. ओके, अब आगे है हमारे पास पार्ट डी. अब हमने इसका नेगेटिव भी निकालना है, साइन चेंज करने. यहाँ पे मैं दोबारा से वैसे ही लिखूंगा माइनस के साथ यहाँ पे और मैट्रिक्स का साइन डाल दूंगा. अंदर हमारे पास एंट्री पहली है -3. इसको हम चेंज कर देंगे, साइन हमारे पास आ जाएगा +3. फिर हमारे पास यहाँ पर 2 है, ये हमारे पास हो जाएगा -2. -4 है वो हमारे पास हो जाएगा +4. 5 है हमारे पास वो हो जाएगा -5. हेंस ये वाला इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स होगा, ये वाला इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स होगा. यानी कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 के ये पार्ट ए एंड डी है उनके नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकाल लिए हैं. ओके गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5. तो हमारे पास हमने क्वेश्चन नंबर 5 के रिलेटेड हमने करना है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस. हमारे पास यहाँ पे है पार्ट ए एंड पार्ट बी. हमने इनके ट्रांसपोज सबसे पहले निकालने हैं. ट्रांसपोज क्या होता है? जब भी आप किसी मैट्रिक्स की एंट्रीज यानी कि जो कॉलम्स होते हैं उनको या तो रो में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर उनकी रोज को कॉलम में, देन इट इज नाउन एज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. यानी कि हमने इस मैट्रिक्स की जो रोज हैं और या फिर जो कॉलम्स हैं उनको रोज में करना है और रोज को कॉलम्स में. तो आए करते हैं. जिस तरह हमने नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स करते हुए यहाँ पे माइनस डाला था वैसे ही इसके साथ भी एक चीज आती है, वो है टी स्मॉल. जैसे आप स्क्वायर लिखते हैं ना ऊपर, वैसे ही. तो यहाँ पर हमने इसकी जो कॉलम है उसको रोज में कर देना. तो ये हमारे पास सबसे पहले है यहाँ पर 0 और यहाँ पर हमारे पास फिर 1 आ जाता है और यहाँ पर एंड -2 आ जाता है. हेंस दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, क्योंकि हमने इसकी कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दिया है. अब यहाँ पे हमारे पास रो गिवन है, हमने अब इसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोबारा से BT इक्वल्स टू, हमारे पास सबसे पहले 5 है, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 1 है हमारे पास, यहाँ 1 आ गया, -6 है. एज ए रिजल्ट यहाँ पे -6 आ गया. सो दिस वुड बी नोन एज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. दोनों क्वेश्चंस में हमने जो है उनके कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट किया या फिर उनकी रोज को कॉलम्स में. So as a result, this would be known as the transpose of a matrix. तो yes guys, हमने क्वेश्चन नंबर 5 के अभी पार्ट ए और बी किए थे, तो आपको समझाने के लिए यही काफी थे. लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और समझाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 मोर पार्ट्स लिए हैं, पार्ट सी एंड ई, जो कि इससे मुख्तलिफ हैं. तो अब इनका भी हमने ट्रांसपोज निकालना है. ट्रांसपोज तो यहाँ पे निकालते हैं हम टी डालेंगे और इनके जो कॉलम्स हैं उनको रोज में कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर रोज को कॉलम्स में. बेहतर ये होगा कि इनकी रोज जो है उनको कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें. तो यहाँ पे हमारे पास 1 और 2 आ रहा है. सबसे पहली रो वो हम लिख देंगे कॉलम्स में. एज ए रिजल्ट इस तरह हो जाएगा. और फिर यहाँ पे 2 और माइनस, पहले तो ये आ गया, अब 2 और -1 है हमारे पास, 2 और -1 ऐसे आ गए एंड 3 और 0 है वो हमारे पास ऐसे आ गया. हेंस दिस वुड बी दी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सी. अब ई का हमने ट्रांसपोज निकालना है, वैसे ही डालेंगे ET. अच्छा फ्रेंड्स, मैं ये बात बता दूं कि ये साइन ट्रांसपोज में, ये साइन नेगेटिव में माइनस का साइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनके भी मार्क्स होते हैं, लिहाजा इसको डालना आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलना. तो यहाँ पे हम पार्ट ई कर रहे थे, इसके हम कॉलम्स को रोज में कर लेते हैं. हमारे पास है सबसे पहला ये कॉलम, तो इसका 2 और -4 हो गया. 3 और 5 था हमारे पास 3 और इसके साथ 5 हो गया.
सो दिस वुड बी द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ही हमने इनके कॉलम्स को ग्रुप्स कॉलम्स को रोज में किया है और रोज को कॉलम्स में। सो यस गाइस, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। हमने करनी है क्वेश्चन नंबर 6 में वेरिफिकेशन। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमने इसको वेरीफाई करना है कि क्या ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आता है या नहीं। तो अब हमने इसको वेरीफाई करना है और मैं आपको दिखाता हूँ कि वेरीफाई कैसे करना है। सबसे पहले तो हमने ले लेनी है, हमारे पास आ जाती है लेफ्ट हैंड साइड पे, हमने जो है वो सारा काम करना है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे होना है। हमारे पास पहली स्टेटमेंट है यहाँ पर ए का ट्रांसपोज, ये हमें ए गिवन है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे ए टी और फिर उसका जो ट्रांसपोज है हम वो ले लेंगे। हमारे पास यहाँ पे 1 and 0 है, वो यहाँ पर 1 ऐसे और यहाँ पे 0 ऐसे आ जाएगा। क्योंकि ट्रांसपोज में हम क्या करते थे, जो हमारे पास रोज होती हैं उनको या तो कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पे कॉलम्स होती हैं उनको रोज में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ कॉलम में मैंने उसको रो में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पर 2 और 1 वाली रो है, कॉलम है हमारे पास, तो मैंने उसको ऐसे करके रो में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास आ चुका है इसका ट्रांसपोज। हमारे पास जो अंदर की स्टेटमेंट है वो पूरी हो चुकी है। अब हमने बाहर वाली स्टेटमेंट, जो बाहर का भी ट्रांसपोज है वो भी लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेटमेंट ए टी और उसका भी ट्रांसपोज, यानी कि अब हमने इस वैल्यू का ट्रांसपोज नहीं लेना, ये जो हमारे पास नया आंसर आया है उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो इक्वल बनना चाहिए हमारे पास ए के। तो यहाँ पर हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, सेम टू सेम कॉलम्स इनटू रोज। यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाता है और यहाँ पर 2, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1। एज ए रिजल्ट हमारे पास अगर हम देखें कि ए का ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज जो है, ये जो हमारे पास आंसर है इट इज इक्वल्स टू ए। हेंस ये लिखा जा सकता है कि LHS जो हमारे पास है इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू ए। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। So okay guys, let's move on to the last part of the last question of exercise 1.2। हमने इसमें वेरिफिकेशन करनी है। हमारे पास इस दफ़ा B मौजूद है और हमने इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है कि B का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू B। तो हमेशा की तरह जो हमने पहले किया है, लेफ्ट हैंड साइड पे सारा काम होगा, वो यहाँ पे LHS लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड, जिसका मतलब है फिर जो सबसे पहली स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे B का ट्रांसपोज, तो सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पर B का ट्रांसपोज, सेम टू सेम जिस तरह हमने पीछे किया कॉलम्स इनटू रोज। तो यहाँ पर हमारे पास 1 and 2 है और यहाँ पर हमारे पास 1 and 0 है। हेंस दिस वुड बी द ट्रांसपोज ऑफ दिस B। हमने कर ली है, अंदर वाली जो स्टेटमेंट थी हमारी पूरी हो चुकी है। अब ये जो बाहर वाली स्टेटमेंट है हमारे पास, ये वाली, अब हमने इसको ये पूरा करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे B का ट्रांसपोज, सेम टू सेम जैसे यहाँ पर लिखी हुई है वैसे, और उसका ट्रांसपोज। ठीक है, और हमने इसको नहीं देखना, अब इसको देखना जो हमारे पास आंसर है, और अब इसका ट्रांसपोज लेना है। यहाँ पे हमारे पास है 1 और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, 2 और यहाँ पर 0 आ जाएगा। हेंस जो ये हमारे पास आंसर आ चुका है, अगर हम देखें तो दिस इज इक्वल्स टू B। तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड is equals to the right hand side. So this is how you can do the last part of this last question of exercise 1.2. So yes guys, you made it to the end of the video. Make sure you like this video and subscribe our channel. और अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो आप यकीनन ये वीडियो देखकर जो आपकी प्रॉब्लम है इंशाल्लाह आपकी दूर होगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जो है क्वेश्चन अपना लिख सकते हैं। तो आप हमारी मेहनत से आप लोग फायदा उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।